अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में, और इस्लामियात की पिछली क्लास में हमने शुरू किया था अपनी किताब का सबक नंबर, कौन सा सबक था? सबक नंबर 17 नहीं, बल्कि सबक नंबर 16। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसका नाम था रहने के लिए बेहतरीन जगह। और ये सबक हमने सुना था, समझा था। कौन सी है रहने के लिए बेहतरीन जगह? जी, जन्नत से बेहतरीन तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी नेमतें हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो हमें जन्नत में मैसर होंगी। आज हम क्या करेंगे इस्लामियात की क्लास में? आज हम मिलके इस सबक की रीडिंग करेंगे, यानी इस सबक की पढ़ाई करेंगे। तो किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 64 और 65 पे। पेज नंबर 64, 65 पे हमारे पास सबक मौजूद है, जिसकी आज हम मिलके पढ़ाई करेंगे। आपको पता है पढ़ाई कैसे होती है? फिंगर रखेंगे वर्ड्स पे और मैं पढ़ूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप भी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, किताब खुल चुकी है सबके सामने, तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं अपनी किताब का सबक नंबर 16। रहने के लिए बेहतरीन जगह। रहने के लिए बेहतरीन जगह। हुज़ैफा ज़ोर से बोला, मगर हमें दुनिया में रहने के लिए पैसों, दोस्तों और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है ना? खिज़र खड़े होकर बोले, बिल्कुल, हमें दुनिया में रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मगर जब तुम नमाज पढ़ोगे और अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में अच्छे अच्छे दोस्त और बेशुमार इनामात से नवाजेगा। सच? हुज़ैफा ने हैरानी से पूछा। मुझे जन्नत के बारे में और बताएं। पढ़ रहे हैं साथ साथ? शाबाश। खिज़र ने जवाब दिया, रहने के लिए जन्नत से बेहतरीन जगह कोई और नहीं है। वहाँ अल्लाह तुम्हें एक बहुत बड़ा महल देगा, जो एक बहुत बड़े मोती से बना होगा। जन्नत में ना हमें सर्दी लगेगी ना गर्मी। एक ठंडी और खुशगवार हवा हर वक्त चलती रहेगी। तुम्हारे बिस्तर नरम और खूबसूरत चादरों से ढके होंगे। अलमारियाँ तुम्हारे पसंदीदा कपड़ों से भरी होंगी। उन अलमारियों में जेवर, जूते और बहुत सी चीज़ें होंगी। तुम्हारा महल चारों तरफ से एक खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब बाग में घिरा होगा। बाग के नीचे नहरें बह रही होंगी। नहरें ढकी होंगी, तुम इस पर चल सकोगे। वहाँ पर तुम्हारे पसंदीदा मशरूबात की नहरें भी होंगी, जैसे दूध, शहद वगैरह की, जो तुम्हारे महल के अंदर से गुजर रही होंगी। तुम्हारी सवारी के लिए खूबसूरत घोड़े होंगे। यही नहीं, बल्कि मज़े की बात यह है कि वहाँ ऐसे परिंदे भी होंगे जिन पे बैठकर तुम हवा में उड़ सकोगे। तुम किसी खाने की चीज़ के लिए सोचोगे और वो तुम्हारे सामने मौजूद होगी। हुज़ैफा ने खिज़र की बात को काट कर पूछा, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और आलू के चिप्स भी? खिज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जनाब, सब कुछ और बहुत ज़्यादा मिक़दार में। अब आ जाइए अगले सफ़े पे, यहाँ से पढ़ते हैं। हमेशा की ज़िंदगी।
हुज़ैफ़ा हंसते हुए जन्नत की नेमतों के बारे में सोच रहा था। अचानक जहन में एक सवाल आया और वो रुक गया। उसने खिज़र की तरफ देखा और पूछा, अल्लाह कब तक हमें ये नेमतें देता रहेगा? खिज़र ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, जन्नत के बारे में मज़े की बात ये है कि ये हमेशा के लिए है। तुम जन्नत की चीज़ों और नेमतों से हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ होते रहोगे। जन्नत में जाने वाले कभी बूढ़े नहीं होंगे, उन्हें कभी कोई बीमारी और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हें नज़ला और बुखार भी कभी नहीं होगा। पढ़ रहे हैं ना साथ? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जन्नत में कभी किसी को मौत नहीं आएगी। उनके दिन अपने दोस्तों से मिलने में गुजरेंगे। लोगों को दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी सिर्फ चंद दिन की लगेगी। रोज़ाना अल्लाह ताला उन लोगों को नए कपड़े और ताज़ा ग़िज़ा देगा। जन्नत के लोग वहाँ अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। वो अल्लाह को रोज़ाना देखकर बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुम जन्नत में खुश हो? क्या तुम्हें यहाँ हर वो चीज़ मिल गई जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी? वो लोग जवाब देंगे, ए अल्लाह, हमें अपनी खुशियों से ज़्यादा मिल गया है। जन्नती लोग खुशी खुशी जन्नत की सैर करेंगे, नई नई किस्म के मज़ेदार फल खाएंगे और रोज़ाना नए नए लिबास पहना करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा सबक नंबर 16, जो है रहने के लिए बेहतरीन जगह, जिसकी आज हमने रीडिंग की, पढ़ाई की। आपने इसकी पढ़ाई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के रीडिंग करते हुए अपनी टीचर को भेजनी है। तो चलें, आप रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।